एक तरफ जहां हर पार्टी चुनाव नजदीक आने पर अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित करता है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी से उनके कार्यकर्ता अलग हो रहे थे। चिराग पासवान जब अकेले थे तब जिन्होंने उनका साथ दिया, जिसके बदौलत राजग गठबंधन द्वारा लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली, उन्हीं लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप हाजीपुर लोकसभा प्रत्याशी एवं लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान पर लग रहा है। चाहे इंजीनियर रविंद्र सिंह हो या डॉक्टर अरुण कुमार हो या फिर डॉक्टर अच्युतानंद सिंह, हर किसी को चुनाव में 5 सीट मिलते ही दरकिनार कर दिया गया, जो चिराग पासवान पर कहीं न कहीं कमियों को दर्शाता है। हो सकता है चिराग पर उनके नेताओं द्वारा लगाया गया आरोप गलत हो, लेकिन हाजीपुर में चिराग पासवान का विरोध खुलेआम हो रहा है। एक तरफ जहां जातीय सम्मेलन कराई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी द्वारा इंजीनियर रविंद्र सिंह पर पार्टी के विरोध में कार्य करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। लेकिन वैशाली भाजपा में पूर्व प्रवक्ता पंकज सिंह भी चिराग पासवान का विरोध करते दिख रहे हैं, जो कहीं न कहीं चिराग पासवान में कमियां को दर्शाता है। इंजीनियर रविंद्र सिंह की करने आया हूँ, आज बात अजय प्रताप सिंह की करने आया हूँ, आज बात उस व्यक्ति की करने आया हूँ जिसने इकलौते चिराग, ऐसे चिराग जिसके साथ एक विधायक नहीं था, उस चिराग को इस काबिल बनाने वाले लोगों की करने आया हूँ, जो इनॉग्रेशन करके एनडीए से 5 लोकसभा सीट लेने में कामयाब हुआ। उस भूमि की करने आया हूँ, लोकतंत्र के उस प्रशिक्षक भूमि वैशाली की करने आया हूँ, जिस भूमि में किसी राष्ट्रीय पार्टी ने कार्यकर्ताओं के लोकतंत्र क्या गलत होता है। भारतीय निर्वाचन इतिहास में ऐसी पहली घटना है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी का संगठन मंत्री एक चुनाव के वक्त अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ दिवस हुआ है उस राजनीतिक पार्टी को छोड़ने। बात आज गुरूर की करने आया हूँ, बात आज संपन्नता बनाम सामान्य की करने आया हूँ, बात आज उस झोपड़ी की जगह पर खड़े हेलीकॉप्टर की भी करने आया हूँ। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं हमारे बड़े भाई इंजीनियर रविंद्र सिंह जी, जिन्होंने समाज को एक मंच पर लाने का काम किया। बात कौन जीतेगा कौन हारेगा, हर व्यक्ति लोकतंत्र में एक मत का मालिक, कोई किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। भारत का मतदाता संपूर्ण विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रभुत्व बताता है, लेकिन बात तो होनी चाहिए, बात होनी चाहिए आज कि 1974 से लेकर आज तक रामविलास जी को झेलने वाले हाजीपुर को क्या 50 साल तक चिराग पासवान को झेलना पड़ेगा? क्या संसदीय जीवन में रामविलास जी ने हाजीपुर में एक भी ऐसे अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता को खड़ा नहीं किया जो आज हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सके? बात इसकी होनी चाहिए। निश्चित रूप से वक्ताओं का बहुत बड़ा हुजूम खड़ा है, हम तो आपके बीच के हैं, हम तो ज्यादा समय लेंगे नहीं, लेकिन एक बात जरूर आप लोगों को कहना चाहूंगा कि यदि अपनी विरासत बचानी है, आने वाले कल को देखना है, यदि सपने में भी कभी सोचते हैं कि हाजीपुर का सांसद स्थानीय हो, तो निश्चित रूप से इस विषय पर विचार करें। मैं नहीं कहूंगा कि किसे मत दें किसे मत नहीं दें, लेकिन संपन्नता बनाम सामान्य की इस लड़ाई में हमारे भाई इंजीनियर रविंद्र सिंह जी का हाथ मजबूत करें।